नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सेन। आज हम हमारे चैनल के माध्यम से आप के सामने रूबरू हो रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित देवकीनंदन जी शास्त्री, रामपुरा ठोई निवासी। श्रीमाधपुर उपखंड की एक ग्राम पंचायत है रामपुरा, और उसी रामपुरा ग्राम पंचायत में इनका निवास है। और देवकीनंदन जी ज्योतिषाचार्य में बहुत सी डिग्री इनके पास है। आप देख सकते हो इतने अवार्ड्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये सब क्या है, इनके बारे में हम इनसे ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शास्त्री जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। सबसे पहले मैं पीडीएस न्यूज चैनल की सारी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो आज मेरे घर पर पधारे। आभार सर, आपका प्यार सम्मान मिला। तो आपका परिचय मैं शायद पूरा नहीं दे पाया, तो एक बार आप अपने परिचय से शुरू। मेरा नाम देवकीनंदन शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण कुमार जी शर्मा है। जी। मैं रामपुरा ठोई निवासी हूँ। तो पंडित जी, ये ज्योतिषाचार्य का कितना बड़ा क्या योगदान रहता है? ये सारी डिग्री जो है, आपने क्या क्या डिग्री कर रखी है? देखिए सर, ज्योतिष जो है मनुष्य जीवन में बहुत ही उपयोगी है। जी। वेद के 6 अंग बताए गए हैं। वेदांग 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जी। वेद के 6 अंगों में ज्योतिष भी एक वेदांग है, और ज्योतिष को नेत्र स्वरूप वेदों में माना गया है। जिस प्रकार से मानव के शरीर में आंखों के बिना मानव शरीर निरर्थक होता है, उसी प्रकार से वेद जो है वो ज्योतिष के बिना अधूरे हैं। जी। और मनुष्य भी ज्योतिष के ज्ञान के बिना अधूरा समझा जाता है। जी। सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक सारी क्रियाएं ज्योतिष जगत से कहीं ना कहीं संबंध अवश्य बनाती है। चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त हो, मनुष्य सुबह उठता है, शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन सामान्य व्यक्ति कैसे जानेगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है? जी। ब्रह्म मुहूर्त का निश्चित समय कितना होता है, और उसे ब्रह्म मुहूर्त के समय क्या करना चाहिए, क्या उसे फायदा होगा? जी। रात्रि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात सोने तक की जो क्रियाएं हैं, उनमें ज्योतिष विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जी। जैसे हम घर से निकल रहे हैं, तो निकलते समय शकुन शास्त्र में घर से निकलते समय किसका दर्शन हमें सर्वप्रथम हुआ? बालक, बालिका, स्त्री, नपुंसक, जलचर, स्थलचर, नभचर। और घर से बाहर निकलते समय किस प्रकार की ध्वनियां वातावरण में पैदा हो रही हैं, जी। वो सब शकुन शास्त्र और ज्योतिष जगत से संबंधित ही एक तथ्य है। कितनी बजे हम किस प्रकार का कार्य करें, कौन से चौघड़िए में किस प्रकार का कार्य करें, समय का निर्धारण और मुहूर्त का निर्धारण भी ज्योतिष शास्त्री करता है। तो इन सब का फर्क पड़ता है? जैसे कई लोग हैं साइंस वाले, विज्ञान वाले, इन चीजों को नहीं मानते हैं, तो उनका रियल में क्या फर्क पड़ता है? देखिए सर, ज्योतिष और विज्ञान दोनों मार्ग अलग अलग है, जी। लेकिन दोनों लास्ट में जाकर के एक ही मार्ग पर पथिक के रूप में यात्रा करते हैं। जी। तो ज्योतिष और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। जी। आपने देखो शिक्षा शास्त्री में बीएड कर रखी है, तो एक बार आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं, क्योंकि आपने इतने डॉक्यूमेंट्स से, इतने डिग्रीज, इतने सब कुछ मेरे सामने रख दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, ऐसे ही नहीं है, इन्होंने वाकई में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं
आप देख लीजिए स्क्रीन पे, हम आपको दिखाते हैं ये डिग्रीज हैं इनकी, और क्षेत्र में इनका काफी नाम भी है। और इसके साथ साथ ही अपना सोशल अकाउंट भी चलाते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को कौन सा मुहूर्त कब है उसकी जानकारी, हर एक पल पल की जानकारी ये देते रहते हैं अपने अकाउंट से। और वो भी है कि बहुत अच्छा है, तो उससे काफी जो जानकारियां हैं वो मिल जाती हैं, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा आपका योगदान है। जैसे कोई भी मुहूर्त कभी भी, जैसे नवरात्रि हो, होली हो, दशहरा, दिवाली, कोई भी उत्सव आता है तो उसका आप वो करते हैं। तो वो तो आपका एक बहुत बड़ा प्रयास है, और उसमें काफी लोग जुड़े हुए भी हैं आपसे। जी, तो आपकी शिक्षा को लेकर ये जो है डिग्री, इनके बारे में काफी आपको बता दें कि ये देखिए। शुभकामनाएं देखिए। जी, हम सर्वप्रथम आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नव संवत्सर संवत 2082 के शुभागमन पर आप सभी सनातन प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह नवरात्र पर्व शक्ति को संचय करने का पर्व होता है। नवरात्र पर्व में 9 दिन तक आप सभी सनातन प्रेमी अपने इष्ट देव की, मां भगवती की आराधना करें। वह आराधना आपके शरीर में, आपके घर परिवार में स्फूर्ति, ताजगी, आनंद और उमंग से आपको भरपूर करती है। जी, तो हम आपको बता दें कि ये देखिए सारी खबरें हैं जो प्रिंट मीडिया में छपती रहती है इनकी। जयपुर से शर्मा को जयपुर में मिला सम्मान, शर्मा को मिला सम्मान, रामपुरा के शास्त्री को मिला सम्मान, परशुराम का जन्मोत्सव है उसमें रामपुरा के शास्त्री दिल्ली में सम्मानित, शास्त्री का सम्मान, पंडित देवकीनंदन शास्त्री का वायु परीक्षण कार्यक्रम में हुआ सम्मान। ये सर इसके बारे में भी आप बताना, वायु परीक्षण जो कार्यक्रम था आपका वो। केरल की कोरोना ऑनलाइन परीक्षा में शास्त्री को मिला प्रथम स्थान, देवकीनंदन शर्मा को विप्रभूषण सम्मान, दिल्ली में देवकी नंदन शास्त्री को मिला ज्योतिषी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान। ये सब प्रिंट मीडिया से है। अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषी सम्मेलन में शास्त्री को मिला सम्मान, पंडित देवकी नंदन शास्त्री का हुआ सम्मान। तो न जाने ऐसा भारत है, पूरे भारत में ये सम्मानित होने वाले ज्योतिषाचार्य हैं। जी, ये वायु परीक्षण कार्यक्रम में भी आप सम्मानित हुए हैं। सर सबसे पहले मैं मेरी शिक्षा के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैंने कक्षा 10 तक पढ़ाई मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करी। जी, उसके पश्चात जगत गुरु रामानंदाचार्य वेद विद्यालय त्रिवेणी धाम, जी, नारायण दास सिंह महाराज श्री के आश्रम में मैंने यजुर्वेद का अध्ययन किया, और वहीं से मैंने संस्कृत में वरिष्ठ उपाध्याय तक की शिक्षा प्राप्त करी। जी, उसके बाद में शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, साहित्याचार्य और योग से आचार्य भी मैंने कर लिया है। इसके साथ साथ ही जैन विश्व भारती लाडलू नागौर से 1 वर्षीय वास्तुशास्त्र का डिप्लोमा भी मैंने संपन्न कर लिया है। जैसे कि आपको विदित है कि मेरा 2 बार वायु परीक्षण में चयन हुआ है। तो सर आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में प्रतिवर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में जंतर मंतर में सायंकाल लगभग 6 बजे ध्वज पूजन पश्चात वायु परीक्षण किया जाता है। ग्रहों का और दिशाओं के स्वामी, जिन्हें दिक्पाल कहा गया है। हमारे सनातन में 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के 10 स्वामी हैं, जिन्हें दिक्पाल कहा गया है। उन दिक्पालों का वहां पूजन किया जाता है, आवाहन किया जाता है,
और उसके पश्चात जंतर मंतर पर ग्रहों का, गौरी गणेश का पूजन अर्चन संपन्न करने के बाद ध्वज पूजन किया जाता है और वायु परीक्षण किया जाता है। अर्थात उस 5 से 6 के बीच नभमंडल में, आकाश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, किस प्रकार की घटनाएं, जैसे वायु का कौन सी दिशा में प्रवाह है, कितने समय तक बना रहा, यंत्रों के द्वारा देखा जाता है। विद्वानों की टीम होती है, वो देखती है कि लगभग उत्तर से दक्षिण हवा 20 मिनट तक प्रवाहित रही, ईशान कोण से लेकर के नैऋत्य कोण तक 10 मिनट तक हवा प्रवाहित रही। इस प्रकार से संपूर्ण गणना करने के पश्चात ज्योतिषियों की टीम बताती है कि इससे राजस्थान में कौन से हिस्से में वर्षा की कैसी स्थिति होगी, कौन से स्थान पर अकाल पड़ने की संभावना रहेगी, कहीं पर बाढ़ या अतिवृष्टि की संभावना होगी और कहीं असमय वर्षा होगी, अर्थात फसल वगैरह खराब होना, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि ऐसी बातें। ये सब वायु परीक्षण के द्वारा बताया जाता है। तो मेरा अभी तक 2 बार वायु परीक्षण में चयन हो चुका है। ये उसके सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये सर वायु परीक्षण का मेरा सर्टिफिकेट है, 13 जुलाई 2022 को, जो जयपुर में आयोजित होता है। ये एक दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन, ये एक दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन जो दिल्ली में प्यारेलाल भवन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था, ITO बहादुर शाह जफर मार्ग के पास, उसमें मेरे को सम्मानित किया गया था। राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर, राजकीय आचार्य महाराजा संस्कृत महाविद्यालय जयपुर, इसके द्वारा धर्म एवं ज्योतिष के संबंध में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर मुझे सम्मानित किया गया था। यह सर्टिफिकेट जैन विश्व भारती लाडनो द्वारा वास्तुशास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा पूर्ण करने पर मुझे प्रदान किया गया। सर, आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ ही मैंने 2 वर्षों तक राजस्थान संस्कृत अकादमी, जो कि संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है, डॉक्टर जया दवे के निर्देशन में 2 वर्षों तक मैंने इसमें कार्य किया है। संस्कृत भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन करने का और संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। यह संस्कृत भारती द्वारा और राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मुझे सम्मानित किया गया है, जसवंतगढ़ लाडनू के पास जो पड़ता है वहां पर। अखिल भारतीय ज्योतिष शोध संस्थान के द्वारा यह सम्मान ज्योतिष गौरव सम्मान के रूप में मुझे प्रदान किया गया जयपुर में। राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर द्वारा आयोजित धर्म एवं ज्योतिष संदर्भ में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने पर मुझे सारस्वत सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया। अब देखिए पंडित जी, अगर हम इन सब के बारे में बताएंगे तो अपना इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो मेरे हाथ में देख लीजिए, ये सारे सर्टिफिकेट्स से हैं जो इनको मिले हैं इनके इस शिक्षा में। तो इन पे अगर हम चर्चा करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो अब पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप कुंडली देखते हैं और आसपास में आप प्रसिद्ध भी हैं,
कि आपकी जो कुंडली देखकर जो बातें कही जाती हैं वो बिल्कुल सटीक होती हैं, तो कुंडली में जो बातें होती हैं वो उनका फर्क पड़ता है, या फिर कई लोग मानते हैं कि नहीं कुंडली से कुछ नहीं, तो ये एक भ्रांति सी है, इसके बारे में? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जी। मानसिकता सबकी अलग अलग हो सकती है, जी। लेकिन जो ज्योतिष को बिल्कुल भी नहीं माने, जी। ऐसे व्यक्ति मेरे पास एक बार अवश्य पधारें। जी। मैं उनको निःशुल्क परामर्श देने के लिए तैयार हूं, जी। और वो सहर्ष स्वीकार करेंगे कि ज्योतिष क्या है। जी। और सर, ये आस्तु वास्तु भी होता है, जैसे अपन घर बनाते हैं जी तो सर। उसमें आस्तु वास्तु देखते हैं, तो इसका क्या सर, योगदान मैंने है? आपको पहले बताया कि मैंने 1 वर्ष का वास्तुशास्त्र का पीजी डिप्लोमा जी। अभी किया है। जी। घर ग्रहारंभ जो नींव का मुहूर्त होता है, उस समय से लेकर के घर में गृह प्रवेश, वास्तु पुरुष की पूजा करने तक, घर संबंधित जो क्रियाएं हैं जी। घर में, चाहे वो पूजा का स्थान हो, जी। घर में रसोई घर हो, जी। और मुखिया का शयन कक्ष हो, या शौचालय स्नानघर आदि हो, ये सब कहाँ हो, इनका निर्धारित स्थान क्या है, जी। और घर में दरवाजे, खिड़कियां कहाँ हो, कैसी हो, किस लकड़ी की हो, ये सब वास्तुशास्त्र हमें बताता है। जी। इसके साथ साथ ही घर में जो घर को साज सज्जा करने की वस्तुएं हैं, जैसे सोफा, बेड, अलमारी, स्टोर की जगह, रसोई घर में बर्तन धोने का स्थान, फ्रिज का स्थान, गैस सिलेंडर, ये कहाँ रखें, तिजोरी कहाँ रखें, कैसे रखें, कौन सी दिशा में रखें, इनका मुंह कैसे हो, इनका रंग कैसा हो, ये सब हमें वास्तुशास्त्री बताता है। इसके साथ साथ ही घर में कौन सी दीवार कौन से कलर की होनी चाहिए, यह भी हमें वास्तुशास्त्र बताता है। जी। शास्त्र कहता है, चाहे व्यक्ति जो भी काम करे, लगभग उसका 50% समय घर में व्यतीत होता है। जी। बाहर है तो भी जुड़ाव घर परिवार से बना रहता है, जी। या फिर कहीं राजकीय सेवा में है, प्राइवेट सेवा में कार्य कर रहा है, तो भी उसे घर में विश्राम के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। जी। पेयजल से लेकर के भोजन तक सब मनुष्य को घर में मिलता है। जी। शास्त्र यह कहता है कि यदि पीने का पानी आप अग्निकोण में रखते हैं, तो व्यक्ति के स्वभाव में स्वतः सब परिवर्तन हो जाता है। उस स्थान पर आप चाहे कैसे ही बर्फ के समान शीतल मन वाले व्यक्ति को क्यों ना वो जल पिलाएं, लगभग 1-2 महीने में उसके विचारों में वृद्धि हो जाती है। तो ये सब हमें वास्तुशास्त्री बताता है कि घर में कौन सी चीजें कहाँ हो, कैसी हो, उनका रंग कैसा हो, कौन सी दिशा में उन्हें हम व्यवस्थित रखें, यह सब वास्तु का ही विषय होता है। तो पंडित जी, आपके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं? यहां थोड़ी क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से विशाल सामूहिक पार्थिव महारुद्राभिषेक का श्रावण मास में बहुत ही भव्य रूप से आयोजन किया जाता है, जो मेरे आचार्यत्व में संपन्न होता आया है। इससे क्षेत्रवासियों में भी काफी उत्साह है, और सभी सनातन प्रेमी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं। और बता दें कि वो जो महारुद्राभिषेक का आयोजन हुआ था वो हमारे चैनल पे लाइव टेलीकास्ट भी है, आपके चैनल पे देख लीजिएगा भी। और आपको भी ऐसे किसी भी आपकी कोई समस्या हो या ज्योतिष से जुड़ी कोई चीज आपको जाननी हो, कोई बात पूछनी हो, तो पंडित जी के नंबर स्क्रीन पर भी हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। समय दिया, शुक्रिया।